सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए सॉल्ट्स की ट्रिक्स। मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि आपको मैं सॉल्ट्स के केमिकल नेम, फॉर्मूला एंड कॉमन नेम बहुत इजी वे में याद करवा दूंगी। तो उसके लिए आज मैं स्पेशली आपके लिए ये ट्रिक्स लेकर के आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट ट्रिक्स। हम पहली ट्रिक देखेंगे, वॉशिंग सोडा को हम कैसे याद करेंगे। बहुत सिंपल वे में देखो, कुछ आपको चीजें विजुअलाइज करनी होंगी। जो मैं बोल रही हूँ उनको विजुअलाइजेशन एक बहुत बड़ी पावर होती है किसी भी चीज को मेमोराइज करने के लिए। कोई चीज आप देख करके याद करते हो, विजुअलाइज करते हो, वो हमेशा आपके ब्रेन में जो है स्टोर हो जाती है। और कुछ हम स्टोरी फॉर्म करेंगे। मैं एक स्टोरी फॉर्म करके बता रही हूँ, आप अपनी कोई दूसरी स्टोरी भी फॉर्म करके उसको याद कर सकते हो। तो पहला हम ट्रिक देखेंगे वॉशिंग सोडा के लिए। सोडा आप बता सकते हो, सोडा केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, हमें पता है कि सोडा लिखा है तो वो सोडियम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने सोडियम। और दूसरा सोडा आप कहाँ यूज करते हो, ये तो हो गई केमिस्ट्री की बात। हर चीज हम पढ़ाई से लिंक नहीं करेंगे, कुछ हम अपना भी तो एंजॉयमेंट देखेंगे, या जो हम डेली चीजें यूज करते हैं डेली लाइफ में वो भी तो हम देखेंगे। सोडा एरेटेड ड्रिंक होता है, जो काफी आप जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाते हो उसमें भी काफी यूज करते हैं। तो सोडा जो है वो एक एरेटेड ड्रिंक होता है। और एरेटेड ड्रिंक की ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अंडर प्रेशर फिल करी जाती है। तो सोडा से हम रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, कि जो सोडा की बोतल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंप्रेस करके फिल करी गई है। तो वहां थोड़ा सा हम एक ऑक्सीजन अगर बढ़ा लेंगे तो कुछ नहीं जा रहा, थोड़ा सोडा स्ट्रॉन्ग ही कर ले रहे हैं हम, एक ऑक्सीजन बढ़ा करके। तो इस सोडा में जो कार्बन डाइऑक्साइड एरेटेड ड्रिंक में होती है, हमने उसमें एक ऑक्सीजन और मिला करके हमने उसको बना दिया कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें हेर फेर करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। ट्रिक है, याद करने के लिए हमें करना ही है। तो अब आपके पास सोडा से आ गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का फॉर्मूला आपको पता है Na। अब यहाँ पर वैलेंसी थोड़ा सा काम करेंगी, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है एंड सोडियम की 1 होती है। कार्बोनेट आ गया CO3। कार्बोनेट हम कैसे लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं CO2। ये जो एरेटेड ड्रिंक है इसमें था CO2, इसमें हमने एक ऑक्सीजन मिक्स कर दिया और हमने इसको कार्बोनेट बना दिया, ये बन गया CO3। तो ये आ गया CO3। अब ये सोडा ने तो अपना काम कर दिया। अब वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग के लिए मैंने ब्लू कलर से लिख दिया क्योंकि पानी ब्लू कलर का होता है ना। तो वॉशिंग के लिए हमें 10 बकेट वाटर चाहिए। वॉशिंग में पानी बहुत ज्यादा लग रहा है, 10 बकेट हमें पानी चाहिए। तो ये 10 बकेट कहाँ आ जाएंगी, इसी सोडा के संग आकर के अटैच हो जाएंगी। ये बन गया सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ इस चीज को। वॉशिंग सोडा, सोडा में आप जानते हो, अगर हम केमिकली देखते हैं तो सोडा को सोडियम, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया सोडियम। सोडा एरेटेड ड्रिंक भी होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल होती है, उसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और बढ़ा दो तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। तो अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। सोडियम का आ गया Na, कार्बोनेट का आ गया CO2। अब क्योंकि कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है तो हमें इस सोडियम के संग 2 लगाना पड़ेगा, बन गया हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। लेकिन ये कॉमन सोडियम कार्बोनेट थोड़ा ना है, हमें तो वॉशिंग बनाना है। तो वॉशिंग के लिए 10 बकेट जो है वो वाटर की यूज हो रही है, वो ला करके यहाँ पर जोड़ दो। तो ये बन गया आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। हो गया ना इजी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। थोड़ी सी स्टोरी बनाएंगे यहाँ पर, आप अपनी भी स्टोरी बना सकते हो। मैंने जो एक फनी वे में स्टोरी बनाई है उसको साथ साथ विजुअलाइज करिएगा। जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल कंसंट्रेट करके विजुअलाइज करते रहिए, देखते भी रहिए और विजुअलाइज भी करते रहिए। काफी काम तो हमारा वॉशिंग सोडा ने ही कर दिया बेकिंग सोडा में। जहां पर भी सोडा आ रहा है आपको वहां पर सोडा से सोडियम एंड एरेटेड ड्रिंक से कार्बोनेट, इसको लेना है। फॉर्मूला आपका बन गया NaCO2। अब CO3, यहाँ पर हम Na2 नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाई आ रहा है ना, जहां पर बाई आ रहा है वहां पर हमें 2 नहीं लगाना है।
थोड़ी थोड़ी सी चीजें ध्यान करनी पड़ेंगी। तो सोडियम का आपने सोडियम लिख दिया है एंड कार्बोनेट का आपने CO3 लिख दिया है। अगर बाई आ रहा है, अब बाई के पास चलते हैं। अब बेकिंग भी तो आ रहा है, जैसे वहां वॉशिंग आ रहा था, हमने वहां पे 10 बकेट वाटर की लगा दी थी। अब यहाँ पर बाई आ रहा है भाई, बेकिंग। बेकिंग से आप ले लो बी और आई, बाई को ले लो, ठीक है। बेकिंग से आप क्या ले लोगे, बाई को। अब एक स्टोरी फॉर्म करते हैं। आपको पता है कि कोरोना टाइम चल रहा है। अब आप सारे पेस्ट्री शॉप बंद है, केक शॉप बंद है। अब आपका तो बहुत मन हो रहा है कि घर में कुछ बेकिंग करी जाए, केक बनाया जाए, और मम्मी है नहीं घर पर, मम्मी कहीं गई है, थोड़े से काम के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। आपको कुकिंग आती नहीं, आपको बेकिंग आती नहीं, लेकिन क्रेविंग है आपकी कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आप क्या करोगे, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया और आपने कहा मम्मी तो है नहीं, कोई बात नहीं, खाने वाली बाई को बुला लेते हैं आज आकर, क्योंकि केक तो खाना ही है। अब वो क्रेविंग रुक नहीं रही है, बाहर जा नहीं सकते हैं, तो केक तो हमें खाना ही है। अब आपने फोन करा अपनी खाने वाले बाई को। अब बाई तो बाई ठहरी, वो तो बहाना बनाएगी। उसने कहा नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ, मेरी तबीयत खराब है। लेकिन आपने थोड़ा उससे प्लीज प्लूज करा तो वो समझ गई कि भाई बच्चे को बहुत ज्यादा इस समय जरूरत है, तो ठीक है मैं अपनी सिस्टर को भेजती हूँ। आपने वेट करा, आ गई उसकी बहन। लेकिन ये क्या, जैसे ही आप डोर ओपन करोगे आप तो बेहोश होते होते बचे, वहां तो हिटलर खड़ा था। आपने थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करा, वापस आए लौट करके अपनी दुनिया में, तो आपने देखा कि नहीं, वो हिटलर जैसी शक्ल में एक बाई खड़ी हुई है। किस शक्ल की खड़ी है, हिटलर की शक्ल की, वो भी बाई। अब आपने सोचा आज तो गया मैं, केक तो कुछ मिलेगा नहीं, पता नहीं ये क्या ही करेगी। खैर अब क्या करते, आ गई थी तो घर के अंदर तो बुलाना ही था। बाई को हमने घर के अंदर बुला लिया, और वो कैसी है, हिटलर बाई। हिटलर बाई का यहाँ से एच जो है उड़ा लो बीच में, क्योंकि बचना है, कहीं तो छुप करके रहना है ना। तो हिटलर बाई का जो एच है उसको यहाँ पर छुपा दो बीच में ला करके। ये क्या बन गया, NaHCO3, ये बन गया सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब ये हिटलर बाई आ गई है हमारे घर में केक बनाने के लिए, या इसको और क्या लिख सकते हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन। एक ही बात है, ये कार्बोनेट, ये एक ही चीज है। तो ये इसका केमिकल नेम आ गया, और ये आपका केक यहाँ पर बन करके तैयार हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी स्टोरी फॉर्म करके, कोई भी इमेजिनेशन करके, ये सिंपल इन्हीं सॉल्ट्स को याद करने की ट्रिक नहीं है। कोई भी चीज आपको याद ना हो रही हो, दिस इज द बेस्ट वे कि आप विजुलाइज करना शुरू कर दो, उन चीजों को लिंक करो अपने से, अपनी एक स्टोरी बनाओ, अपनी स्टोरी के संग लिंक करो, देखो चीजें कितनी जल्दी याद होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलिए भाई, नेक्स्ट सॉल्ट देख लेते हैं हम, जिप्सम। जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैसे हम याद करेंगे जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस को। इसको हम देखो, यहाँ मैंने G कैपिटल लिखा है, S कैपिटल लिखा है, इसका मतलब हम इसको दो पार्ट में कर रहे हैं। पहले हम लेंगे GYP, जिप। जिप को अगर हम प्रोनाउंस करें अपने थोड़ा सा फनी वे में, तो हम इसको जीप कह सकते हैं, इसको जीप भी साउंड करेंगे, जीप। ठीक, अब ये जीप से आप बनाओ, देखो अब जीप तैयार है आपकी। अब क्या है, आपको कहीं पर बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है। अब बिल्डिंग मटेरियल कौन सा लेंगे हम यहाँ पर, कैल्शियम, क्योंकि हमें अपने से लिंक करना है। और हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं और जो टीथ हैं, ये किससे बने हैं, उनका बिल्डिंग मटेरियल क्या है, कैल्शियम। तो जीप में आपने कैल्शियम भर लिया, क्योंकि आपको अपना बॉडी बिल्ड करवानी है, बॉडी की जो बिल्डिंग मटेरियल है उसको आपने कैल्शियम को यहाँ पर फिल कर लिया इस जीप में। इस जीप में आपने कैल्शियम को फिल कर लिया, और कितना कैल्शियम आपने फिल करा है, 50,000 ग्राम। मैंने ग्राम छोटा लिख दिया जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि क्या लिखा है, याद करने के लिए। हमने कैल्शियम भरा है 50,000 ग्राम। अब थोड़ा सा यहाँ इसको रीअरेंज कर दो,
कैल्शियम ऐसे ही आ जाएगा। 5 को हम थोड़ा S बना सकते हैं और इस 0 को ऑक्सीजन, और कितने 0 है 1 2 3 4, इस ऑक्सीजन के संग 4 0 लगा दीजिए, बन गया कैल्शियम सल्फेट। तो जीप से आपने कैल्शियम सल्फेट बना लिया है। एक बार फिर से समझ लो, जीप को हमने लिया, जीप को हम जीप भी बोलेंगे। अब जीप में आपने बिल्डिंग मटेरियल भरा। बिल्डिंग मटेरियल कौन सा भरोगे? जो आपके लिए यूजफुल हो। भाई आपको तो कैल्शियम की जरूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। बोन्स बनानी है आपको, वैसे तो प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ हम किस तरह से एक स्टोरी बना रहे हैं, विजुअलाइज करो आप। आपको बोन्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, टीथ स्ट्रॉन्ग करने, तो आपको क्या चीज चाहिए? कैल्शियम। तो आपने इस जीप में जो है कैल्शियम फिल कर लिया, भर लिया। कितना भरोगे? 50,000 ग्राम। अब यहाँ पर 5 को थोड़ा सा रीअरेंज करके आप S बना दोगे, और ये जितने भी 0 हैं इन 0 को काउंट कर लो, 1 2 3 4, और यहाँ पर बड़ा सा 0 बना के 4 लगा दो, बन गया कैल्शियम सल्फेट। तो जिप से आपका कैल्शियम सल्फेट आ गया। अब रह गया ये सम। सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब आपके पास बिल्डिंग मटेरियल तो है, लेकिन सूखा बिल्डिंग मटेरियल कैसे काम करेगा? उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा ना आपको, वाटर को। कुछ वाटर ऐड करोगे तभी तो उसका पेस्ट बनेगा, और उससे जो है फिर बिल्डिंग तैयार करोगे आप। तो सम मतलब ऐड करना। कितना आपने बाल्टी पानी डाला है, कितना रेशो लिया? 1 रेशो अगर आपका जीप का है तो 2 रेशो आप, क्योंकि सम है, सम होकर के आ रहा है ना, तो डबल हो जाएगा। ऐड होकर के आ रहा है वो डबल हो जाएगा। तो ये 2 वाटर जो 2 बकेट जो है वो वाटर आप लोगे और इस कैल्शियम सल्फेट में मिक्स कर दोगे उसका पेस्ट बनाने के लिए। तो इसका रेशो 1:2 का रखेंगे, तो बन गया ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। यही तो जिप्सम होता है, बन गया जिप्सम। अब जिप्सम को हम गाड़ी में, जीप में लेकर के चल दिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं बनाना था, कहीं हमने एक बढ़िया सा स्पेस ले रखा है बिल्कुल नेचर में, वहां जाकर के हमको अपनी बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो आप जीप लेकर के चले चले चले, बहुत दूर जाना था, और बहुत दूर जाते जाते क्या हो गया कि वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो चेंज हो गई, और टेम्परेचर मिल गया आपको 100 डिग्री सेल्सियस। जाते जाते जो टेम्परेचर है वो हो गया 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। अब वहां पर क्या होगा? इतना गर्म होगा तो थोड़ा तो पानी इवोपरेट हो जाएगा ना। अब उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल जो है पानी का वो हो गया इवोपरेट, थोड़ा सा पानी बस रह गया, बस इसीलिए आप पानी पहले ज्यादा डाल के चले थे, क्योंकि आपको पता था इसकी टेंडेंसी कि कैल्शियम जो है थोड़ा सा वाटर को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, और आपको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर की तरफ जाना है, तो थोड़ा सा पानी आपने डबल इसीलिए डाल लिया था उसमें। अब जो पानी थोड़ा सूख गया, अब ये गाढ़ा सा पेस्ट आपके पास बच गया है, और उसमें आपके पास बचा है सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल वाटर का। केवल आपने 2 बाल्टी पानी मिलाया था, लेकिन अब उसमें सिर्फ आधा बाल्टी पानी रह गया है। ठीक है, बाकी का 1.5 बाल्टी पानी जो है वो इवोपरेट हो गया है। तो अब ये क्या बन गया है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी क्यों बोलेंगे हम? क्योंकि ये आधा है, इसलिए हम इसको हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। और यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, या जिसको हम शॉर्ट में पीओपी भी कहते हैं। तो ये इस तरह से मैंने एक स्टोरी फॉर्म करी आपको समझाने के लिए। अगर आप और कोई स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं याद करने के लिए तो आपको करना चाहिए, आप बनाइए, कोई भी चीज आप विजुअलाइज करके याद करिए। और अगर इसी तरह की ट्रिक्स आपको देखने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड जो भी ट्रिक्स होंगी वो मैं आपके लिए लेकर के आती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।